हे गाइस, वेलकम बैक टू आइस अफेयर्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सबको न्यूज़ रिपोर्ट मिल चुका होगा कि यूएस और वियतनाम के बीच एक बहुत ही बड़ा डिफेंस डील होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूएस क्या अचीव करना चाहता है इस डिफेंस डील के थ्रू से, और आज ही और इस टाइम में क्यों यूएस इतना बड़ा डिफेंस डील करना चाहता है वियतनाम के साथ, और इन द लॉन्ग टर्म इससे इंडिया को कैसे फायदा मिलने वाला है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको ऐसा करना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ यूएस और वियतनाम का रिलेशनशिप का। तो देखिए हिस्टोरिकली जो यूएस और वियतनाम का रिलेशनशिप था वो कभी भी अच्छे नहीं थे। इस रिलेशनशिप पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया था जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन ने इन 1994। उस वक्त क्या हुआ था, बिल क्लिंटन ने एक जो ट्रेड एम्बार्गो बैठाया था यूएस ने आफ्टर वियतनामीज वॉर, उसको लिफ्ट किया था। उससे क्या हुआ था, जो रिलेशनशिप्स था यूएस और वियतनाम के बीच वो नॉर्मलाइज हो गया था रिलेशनशिप। लेकिन उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था इन टर्म्स ऑफ फ्री स्पीच और पॉलिटिकल सप्रेशन था, उसको लेके मैं बताता हूँ क्यों था वो। अब सबको पता है वियतनाम एक कम्युनिस्ट नेशन है। कम्युनिस्ट नेशन में क्या होता है, जो भी फ्री स्पीच को वो लोग दबा देता है, और जो भी फ्री स्पीच को लेके कोई प्रोटेस्ट करता है या कुछ भी करता है तो उसको क्या करता है, गवर्नमेंट फोर्सफुली उसको दबा देता है। तो ये इशू हमेशा यूएस रेस करता था वियतनाम के साथ, लेकिन 2007 में ये कुछ ज्यादा हो गया। तो उसके बाद यूएस ने क्या किया, एक आर्म एम्बार्गो बैठा दिया वियतनाम के ऊपर। उसमें क्या हुआ था, जो यूएस डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता था वियतनाम को, तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। फॉर एग्जांपल बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी का डिफेंस इक्विपमेंट यूएस सेल करता था वियतनाम को, जैसे पेट्रोल वेसल्स हो गए या कुछ मल्टीपर्पज व्हीकल हो गए, जैसे आर्मर्ड व्हीकल हो गए, वो सब डिफेंस इक्विपमेंट यूएस वियतनाम को बेचता था। लेकिन अभी क्या हुआ, जो आर्म एम्बार्गो बैठाया था यूएस ने, उसको यूएस लिफ्ट करने वाला है, और एट द सेम टाइम यूएस वियतनाम को बहुत ही एडवांस वेपन सेल करने वाला है। आगे हम इस टॉपिक में बात करेंगे वो डील में क्या क्या इंक्लूड है। चलिए ये आपको समझ आ गया लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट यूएस और वियतनाम के रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं इस डील के बारे में। ये डील में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए इस डील में जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है F-16 फाइटर जेट। मैं आपको बताता हूँ, फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम वियतनाम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था जो अपना हथियार खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम आज भी यूज करता है Su-30 फाइटर जेट, जो फाइटर जेट हम भी यूज करते हैं। तो यूएस चाहता है कि जो रशिया के ऊपर जो रिलायंस है वियतनाम का वो कम हो। एट द सेम टाइम यूएस चाहता है वियतनाम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बने अगेंस्ट चाइना। सो यूएस इस डील से एक तीर से दो शिकार करना चाहता है, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो अगर मैं आपको आगे चल के बात करूं इस डील के कॉस्ट के बारे में, तो इस डील का कॉस्ट ऑलमोस्ट $2 बिलियन पड़ने वाला है। और इस डील में क्या सिर्फ फाइटर जेट होंगे? नहीं, इस डील में फाइटर जेट के साथ साथ नेवल शिप्स भी होंगे, हाँ, जो वार लाइक सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। उसके साथ एयर टू एयर मिसाइल्स भी होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डील है इन टर्म्स ऑफ वियतनाम एंड यूएसए। चलिए आगे अगर हम बात करें हम, तो इससे इंडिया को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए इंडिया को इससे ऐसे बेनिफिट मिलेगा कि यूएस का दो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक वियतनाम को रशिया से दूर करना और वियतनाम को चाइना के अगेंस्ट खड़ा करना। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम रशिया से कम वेपन्स खरीदे, और वो वेपन्स खरीदे लेकिन रशिया से ना खरीद के बाकी जितने भी नेशंस है उन सब खरीदे। तो उसके लिए क्या कर रहा है यूएस, वियतनाम को प्रेशराइज कर रहा है कि अगर आपको वेपन्स खरीदना है तो आप हमसे वेपन्स खरीदिए। अगर हमारा वेपन्स आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप हमारे जो एलाई जो नेशंस है, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आप उनसे भी वेपन्स खरीद सकते हैं। और वियतनाम बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया का ब्रह्मोस खरीदने में, इंडिया का तेजस खरीदने में। एट द सेम टाइम जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी खरीदने के लिए वियतनाम बहुत इंटरेस्टेड है। सो आने वाले टाइम में देखना होगा ये डील कहां तक आगे बढ़ पाता है। चलिए ये हो गया इंडिया का बात। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। तो देखिए चाइना को इससे क्या क्या नुकसान होने वाला है लॉन्ग टर्म में। देखिए अभी जो चाइना का पॉलिसी चल रहा है, वो चाहे साउथ चाइना सी में हो, वो चाहे इंडियन ओशन में हो, चाइना हर रीजन में अपना एक एग्रेसिव पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, वो जो भी नेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जापान खुद को प्रिपेयर कर रहा
है अगेंस्ट चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी। उसके साथ ताइवान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। रिसेंटली ताइवान ने अपना खुद का सबमरीन बिल्ड किया है, उसमें मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा अलग से। सो वो सब नेशंस क्या कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अगर मैं बताऊं फिलीपींस के बारे में, फिलीपींस भी अपना कोस्टल डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। जैसे आपको सबको पता है कि फिलीपींस ने इंडिया के साथ मिलकर एक ब्राह्मोस का डील साइन किया है। सो उसी लाइन में वियतनाम भी है कि हम भी अपना डिफेंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए इतने सारे ओपोनेंट के साथ चाइना कैसे टैकल कर पाएगा। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म में चाइना के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है कि अगर आप बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लीजिए कि फिलीपींस के पास ब्राह्मोस मिसाइल है, वियतनाम के पास ब्राह्मोस मिसाइल है, अगर मलेशिया के पास भी ब्राह्मोस मिसाइल आ जाता है, उसके बाद इंडिया के पास तो है ही। तो एक सोचिए जो मलाक्का स्ट्रेट है जहां से चाइना का बहुत सारा ट्रेड, आई मीन 2/3 ट्रेड वहां से होता है, तो इजीली अगर हम नहीं कर पाते तो वियतनाम करेगा, अगर वियतनाम नहीं कर पाता तो इंडोनेशिया करेगा, अगर इंडोनेशिया कर पाता तो फिलीपींस करेगा। मतलब इतने सारे पॉइंट खुले हुए रहेंगे चाइना के लिए इन द लॉन्ग रन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आएगा इस मूव से। तो आगे चल के देखना होगा इस डील में और क्या क्या इंक्लूड करता है यूएस, और आगे चल के ये भी देखना होगा कि चाइना इसको रिएक्ट कैसे करता है। आई मीन चाइना क्या वही अपना जो पुराना पॉस्चर है कि हम वियतनाम के जो बोट है उसको टक्कर मार के डुबा देंगे और हम एक डिप्लोमेटिक एग्रेसिव पॉस्चर अडॉप्ट करेंगे। ये देखना होगा चाइना कैसे रिएक्ट करता है इस सब इनिशिएटिव से। तो यही था आज के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।